हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, बिहार एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ओवर हो चुका है और थर्ड राउंड का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्री एग्जिट का जो प्रोसेस था वो भी ओवर हो चुका है। ठीक है, आप अभी एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 45 हो जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पूरी डिटेल में राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के कट ऑफ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें जो है वो बच जाती है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। और सेकेंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड है उसका कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है, कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन जो है वो मिल सकता है। थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन का न्यू ऑप्शन जो है, मतलब कि जो बच्चे अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो राउंड 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका शेड्यूल जो है वो क्या होने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइए। बच्चों, हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डायरेक्ट कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप के मैसेज करके जुड़ सकते हैं और हमारे जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं उसको ऑप्ट करके हमारे एक्सपर्ट टीम से डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, जो सेकेंड राउंड के डेट एक्सटेंशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसका डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, यानी कि जो पहले सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख तक होना था वो 11 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 2, ठीक है, कैंडिडेट ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट, ठीक है, जिनका कॉलेज जो है रिटेन हो गया था वही सिर्फ फ्री एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड में भी वही कॉलेज मिला और सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों का फ्री एग्जिट सेकेंड राउंड में था। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीट रिज़ाइन करते हैं इसके अलावे, ठीक है, उसका जो ऑप्शन था वो आपका 13 तारीख तक था। ठीक है, 13 तारीख तक सीट रिजिग्नेशन का जो है वो ऑप्शन था। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 45 हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, लेकिन आप फिर से क्या करेंगे, थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे करना होगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर थर्ड राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो 17 के आसपास जो है वो थर्ड राउंड का काउंसलिंग का आप लोगों का शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे पहले आपको जल्दी वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड होता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में सबसे फास्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कट ऑफ जो है वो क्या रहता है, ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पीडीएफ जो है वो राउंड 1 और राउंड 2 का है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे कैटेगरीज जो है उसका ओवरऑल कटअप जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रैंक वाइज, ठीक है, कॉलेज वाइज और रैंक वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं सेकेंड राउंड का बात कर लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड राउंड में मैं बात कर लेता हूँ। तो सेकेंड राउंड में यहाँ पे देखिए, सेकेंड राउंड में पीएमसी पटना जो था वो अनरिजर्व का 315 रैंक पर क्लोज हुआ था। ठीक है, ये स्टेट रैंक है और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, आईजीएमएस पटना जो है वो 382 पर क्लोज हुआ था, एनएमसी पटना 480, डीएमसी लहरियासराय 617, एसकेएमसी मुजफ्फरपुर 751, ठीक है, जेएलएनएमसी भागलपुर 817, ईएसआईसी बेटा 822, बिम्स पावापुरी नालंदा 906 और एएनएमसी गया जो है 944 पर क्लोज हुआ था। ठीक है, ओवरऑल थर्ड राउंड तक या लास्ट राउंड तक कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और सीट मैट्रिक्स, कितनी सीटें जो है वो थर्ड राउंड में बचती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका बीसी फीमेल का हो गया। ठीक है, ये फीमेल का है। ठीक है, और इसी पीडीएफ में नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेल का भी आपको ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा, क्योंकि बिहार में क्या है ना कि बिहार में क्या है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% का आरक्षण है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट को देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अनरिजर्व का ये जनरल का है जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। जीएमसी बेतिया 57 रैंक, पीएमसी पटना 225, आईजीएमएस पटना 225, 306, एनएमसी पटना
IGMS पटना जो है वो 306, NMC पटना 433, DMC लहरियासराय 544, GMC पूर्णिया 552, ESIC बिहटा जो है वो आपको 753, JLMC भागलपुर 754, ANMC गया जो है वो आपको टोटल 791। तो आपने जनरल मेल और फीमेल का डिफरेंसेस देख लिया। ओवरऑल जो है 200 से 250 रैंक का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम वही BC कैटेगरी का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर कि कितने रैंक तक की पॉसिबिलिटी है कि कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, कॉलेज वाइज देखेंगे। बिहार में जो है वो रैंक फ्लक्चुएशन जो है वो री अलॉटमेंट के बाद देखने को मिला था। ठीक है, जिसमें कि जनरल फीमेल कैंडिडेट को 15 रैंक का घटा हुआ था। ठीक है, फ़ायदा जो है वो BC फीमेल को हुआ था, 82 रैंक जो है वो इंक्रीज़ कर गया था। ठीक है, उसके बाद घाटा जो हुआ था EBC कैटेगरी का हुआ था। ठीक है, जिसमें SC कैटेगरी वाले बच्चे EBC में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, जाति जो कैटेगरी था उसका मैटर था। जो SC कैटेगरी में थे तत्वा जाति के बच्चे, उनको जो है वो अपना कैटेगरी चेंज करने के लिए कहा गया था। बच्चों ओवरऑल अगर हम बात करें तो PMCH पटना जो है वो अनरिजर्व 250 रैंक तक आपको मिल सकता है। EWS में 60, BC में 100, EBC 70, SC 50, ST 10, DCQ 30 और RCG 40 रैंक तक। बच्चों ये क्या है कि हाईएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, इतने रैंक तक के बच्चों को चांसेस है कि मिल सकता है। आप इस रैंक से जितना नीचे रहोगे आप उतना सेफेस्ट जोन में रहोगे। ठीक है, उसके बाद IGMS पटना 250, उसके बाद EWS का 70, BC का 150, ठीक है, EBC कैटेगरी का 110, SC का 80, ST का 15, डिसेबल कोटा का 40 और RCG का 70 रैंक तक। ठीक है, NMC पटना का 510। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो ANMC गया और GMC बेतिया का जाता है। इस बार नालंदा का भी हाई लो कट ऑफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है बच्चों, अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल में क्या होगा आपको कि अगर आपका 1000, 1100, 1200 रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्टेट रैंक 1200 के नीचे है तो आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा रैंक है, ठीक है, यानी कि 1500, 1700, 1800 रैंक के हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अनरिजर्व में 1200, EWS 400, BC 800, EBC 500, SC 350, ST 30 और डिसेबल कोटा का 100, RCG रैंक 500 तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं और काउंसलिंग कराइए, कॉलेजेस मिल भी जाएंगे। ठीक है, वही प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ओवरऑल जो है वो 8000 के आसपास जो है वो आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो वो 180 प्लस वाले स्टूडेंट को कॉलेजेस के चांसेस हाई हैं। ठीक है, कॉलेजेस के चांसेस हाई हैं। ठीक है, अब आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि थर्ड राउंड में कितनी सीटें बचती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है कि UGMAC 2023 का वैकेंट सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, 2024 का अभी नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग का डेट आएगा उसके आसपास चॉइस फिलिंग और विलिंगनेस सबमिट से पहले आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है, कॉलेजेस वाइज जो है वो सीटें खाली हैं। ठीक है, थर्ड राउंड तक अप्रॉक्स जो है वो सीटें रहती हैं। ठीक है, थर्ड राउंड के बाद जो है वो सीट डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि सीटें बहुत कम बच जाती हैं, जैसे कि 2-3 किसी कॉलेज में, 1 किसी कॉलेज में 3-4, इस रेशियो में सीटें रहती हैं। लेकिन अभी देख सकते हैं कि ANMC गया में 47 सीट है, बिम्स पावापुरी में 42 है। ठीक है, उसके बाद आपको NMC पटना में 74 है। तो इसी रेशियो में, यानी कि किसी कॉलेज में 25, किसी कॉलेज में 30, तो इस रेशियो में सीटें जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी 20-25 के अप्रॉक्स जो है वो थर्ड राउंड के लिए सीटें रहती है। ये ओवरऑल जो है व्यू है वो क्लियर हो जाएगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और बच्चों काउंसलिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग में अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में कॉलेज मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए होंगे, तो आपको फर्दर राउंड काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिहार का गाइडलाइंस जो है वो नया गाइडलाइंस जो नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ साथ आएगा। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो अच्छा रैंक होने के बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर कोई भी काउंसलर या कोई भी आपको पैसे के बेस पे सीट दिलवाने के लिए
पैसा ले रहा है, तो ऐसे लोगों से बच करके रहिए। मेरिट बेस्ड काउंसलिंग के बेस पे सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं करवा देगा पैसे के बेस पे, ठीक है। मेरिट के बेस पे ही आपको सीट मिलेगा और काउंसलिंग के थ्रू ही। डायरेक्ट कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ी निगोशिएशन भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। वहाँ पर आप मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ फ़ी जो है वो 1 साल का 25 से 30 लाख रहता है, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें हैं। बिहार के पटना में एक काउंसलर भी है जिसका फ्रॉड मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बच्चे जानते हैं। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, या मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो नहीं दे रहा है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की डिमांड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट की टीम सारी चीज़ें आपको करके देगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी काउंसलर से काउंसलिंग करवा रहे हो ना बच्चे, तो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अपना डालना। अगर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं डालता है आपका, तो काउंसलिंग मत करवाना, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपना नीट का स्कोर कार्ड और जो उसके एडमिट कार्ड है नीट का, वो भेजें। हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको रिप्लाई करेगी। डायरेक्ट कॉलिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल का फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो सभी बच्चों का कॉल अटेंड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।